वेलकम बैक नाजरीन। पैनल मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आमिर ज़िया साहब, पख्तूनख्वा के अगर हालात की हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में पहले एक DSP समेत 3 एहलकार जाँ बाक होते हैं। उसके बाद में करक में हमने क्या देखा कि दहशतगर्द जो हैं वो क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, FC के कैंप पर अटैक करते हैं, फिर बाद में जो ज़ख्मी हैं उनको एम्बुलेंस लेकर जारी होती है उसको भी टारगेट कर देते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिस चीज़ से मुझे इशू है वफाक पर तनकीद अपनी जगह, वो ये है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत का बहुत ही ज़्यादा एक साइलेंट और साथ साथ अपीजिंग बिहेवियर रहा है तालिबान को लेकर। अभी आयना वज़ीर जो कि एक 8 साल की बच्ची थी जिसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बॉलिंग कर रही है, उसके बाद में एलिजिडली एक एब्डक्शन हो जाती है, उस पर भी वज़ीर आला साहब कुछ नहीं कहते। तो ये सारी सूरत हाल में ये जो इल्ज़ामात हैं जो सरदार बाबक की तरह के लोग या ANP के बाकी लोग PTI पर लगाते हैं कि ये तालिबान को भत्ता भी जा रहा होता है, इन्हें कोई इशू नहीं होता, वो बहुत से एरियाज़ कैप्चर कर लेते हैं, इन्हें कोई इशू नहीं होता, ऑपरेशन की बात करें इन्हें उस पर इशू होता है, तो फिर ठीक है आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए, लेकिन पख्तूनख्वा की बहुत से इलाकों में तो इस्टेब्लिशमेंट तालिबान बने हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बात करते, बोलते क्यों नहीं हैं? मुझे साहब मुझे लग ये रहा है कि ये जो श्रिंकिंग स्पेस है खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी, दोनों अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग उनके चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चीज मुश्तरक है कि वहां पे स्पेस श्रिंक हुई है। अच्छा, अब वहां पे जो लोग वहां के मकामी लोग हैं उनको अगर वहां पे सर्वाइव करना, ऑपरेट करना है तो बाज़ औक़ात वो खामोशी इख्तियार करते हैं। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मरतबा मौलाना फजल रहमान साहब कराची तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में हमें बताया कि किन किन इलाकों में जो है रेट खत्म हो जाती है, कभी शाम को रेट खत्म होती है किसी इलाके में, किसी में पूरी रात नहीं होती, और कहाँ कहाँ पे भत्ता देना होता है। ठीक है ना, तो ये एक तल्ख हकीकत है। अच्छा, उसमें अगर आप ये तवक्को करें कि ये लोग जहाजी बनकर मतलब इनको तनकीद करते रहेंगे, क्योंकि असल इशू जो है वो तो बॉर्डर से निकलता है ना, कि आप हमारे यहाँ जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हर अव्वल दस्ते का किरदार कौन अदा कर रहा है? उसमें वो पाक फौज कर रही है, पाक फौज कुर्बानियां दे रही है। जो हमारे फॉरेन पॉलिसी की कामयाबियां या फेलियर्स हैं उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यकीनन वफाकी हुकूमत है। उन दोनों चीजों की वजह से या उसकी कामयाबियां या नाकामियों की वजह से उसका मलबा जो है वो सूबों में पड़ता है। तो वो क्राइसिस जो होता है बाहर से होकर आ रहा है, जिसका इतराफ जो है वफाकी हुकूमत भी कर रही है। और क्योंकि KP की जिस तरह की वहां पे सूरत हाल है, तो वहां पे बहुत सारे ख्यालात को जो है मतलब जो तालिबान स्टाइल की चीजें हैं उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन वहां का जो सेकुलर हमारा पश्तून भाई है वो उसको रद्द करता है, जो लिबरल है वो रद्द करता है, लेकिन बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं उनके दिल मिलते हैं उन तमाम बातों से। तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। तो बजाय इसके कि एक दूसरे पे तनकीद की जाए, वहां पर आपको सोचना है कि ठीक है, एक तो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, लेकिन हमारे और क्या क्या लिवरेजेस हैं जिसको हम इस्तेमाल करके इस चीज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वहां पे इंतहा पसंदी का खात्मा कर सकते हैं, उस सोच का खात्मा कर सकते हैं, और दहशतगर्दी जो एक्टिव टेररिज्म उसका खात्मा कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आमिर साहब प्रायोरिटीज का इशू नहीं है। अब इस सूरत हाल में जब आपकी 4000 कैजुअल्टी 2 साल में हो गई है, तो वज़ीर आला साहब जो हैं वो रिहाई फोर्स बनाने में मसरूफ़ हैं, और चलें वफाक कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर अगर आपने लॉन्ग मार्च करना है या एहतजाज करना है तो इन अवाम जो जिनका डैमेज परसिस्टेंट दिखाई दे रहा है उनके लिए कर लें। 1 पॉइंट एजेंडा से बाहर भी नहीं आ रहे ना। वो बात ये कि हमारे मुल्क में इतने ज्यादा कंट्रडिक्शन हैं और हर कंट्रडिक्शन अनरिजॉल्व है। ठीक है, बहुत सारा अब जाहिर है कि अगर उनकी सियासत है, उनकी सियासत के अंदर जो है वफाक जो है वो रोडेट कार है। अगर वो फर्ज करें इमरान खान जेल में होते हैं, उनकी पार्टी के जो की लोग हैं, यास्मीन राशिद साहब और बहुत सारे नाम जो हैं वो जेल में हैं, आम तस्वुर उनकी पार्टी में ये कि जनाब बेगुनाह लोग हैं, इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो वहां पर हुकूमत जो है मतलब जब आप एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, किसी को साथ में लाना होता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि मुज़म्मिल साहब मैं आपको मतलब आपकी तौहीन भी करूं, मैं आपके साथ ज्यादती भी करूं, लेकिन इस मामले पे आप मेरा साथ दें। ये आइडली किताबी दुनिया में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए अपने मफादात से बढ़कर, लेकिन बाज़ औक़ात आप यरगमाल बन जाते हैं हालात के। और यरगमाल इसलिए बने हुए कि इस मुल्क में गुज़श्ता 4 साल में जो कुछ हुआ है। एक बात बताइए ना कि ये जो शहबाज हुकूमत जब से आई है, PDM 1 की हुकूमत ले लें और PDM 2 की, इसमें एक इन्होंने तसलसल के साथ एंटी टेरर एक पॉलिसी अपनाई, उसका हमने देखा कि फायदा नहीं हुआ, बल्कि दहशतगर्दी का फ्रीज मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। उसकी गवाही जो हमें कैजुअलिटी के फिगर दे रहे होते हैं। तो मतलब ये कि जो आप मुस्बा लेके चल रहे हैं वो हल नहीं कर रहा मसले को, मजीद पेचीदा कर रहा है। मार बिल्कुल आप अटैक करें, बिल्कुल मारें लोगों को, लेकिन साथ साथ और भी चीजें करने की होती हैं जिसका नेशनल एक्शन प्लान है, उस पर अमल करना चाहिए। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अफगानिस्तान के साथ जब तक मतलब अफगानिस्तान के साथ एक बिल्कुल रवैया कि जी हमने जाके बॉम्बिंग कर दी, मना कर दिया, लेकिन क्या
क्वेश्चन है, हमें पूछना चाहिए बिल्कुल। हमारे और क्या क्या लेवरेज इस्तेमाल क्यों नहीं करते और क्या वजह है। बड़ा बुनियादी सवाल है कि भाई अगर आपने कहा, आप ही की स्टैब्लिशमेंट कहती थी, हम तो तसलसल से देखते हैं ना चीजों को, सही। आप कहते थे कि जी ये हमारे हरीफ हैं अफगान तालिबान, अब वो हरीफ बन गए। तो बिल्कुल बड़ा बुनियादी सवाल है, क्या हमने मिसमैनेज किया या उनको बिल्कुल ये मिसमैनेजमेंट है। एग्जैक्टली इस पे राना साहब, आई हैव द लास्ट मिनट, इस पे दहशत गर्दी के ऊपर कंसेंसस बनाने में आपको क्या लगता है कि वफाक और सूबा दोनों गैर संजीदा हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बढ़ता जा रहा है, एक तरफ BLA का चैलेंज है, एक तरफ अफ़गानिस्तान में हमने बॉम्बिंग की, TTP की रिसर्जेंस हो रही है, हिंदुस्तान की तरफ से ईस्टर्न बॉर्डर पे थ्रेट्स हमें महसूस होते हैं। तो फिर ये स्क्वीज़ होते जाएंगे, तो इसके लिए एक ब्रॉडर एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क कैसे बनेगा? कौन नहीं होने दे रहा ये? देखिए, वो फोर्स पे बात हो रही थी, तो PTI की फोर्स पे बात हुई, तो यही PTI मौलाना फजलुर रहमान की रज़ाकार फोर्स पे इनके बयानात उठा के देख लें, वो जो डंडे लेके खड़े होते थे अपने जलसों की सिक्योरिटी के लिए। ठीक। तो ये तो बैलेंस बात है ना, एक ही जैसी, कि जब जिसको जरूरत होती है वो ये नारे लगाता है। आमिर रियाज साहब ने जितनी सारी बात की, वो PTI का वो नैरेटिव है कि जब बॉर्डर से फौजी रोक नहीं सकते दहशतगर्दों को, तो हम क्या करेंगे। जिसका जवाब DGI-SPR ने पब्लिकली दिया कि 25 से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे हमारी 1200 कुछ किलोमीटर की KP की बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और हमारी एक चौकी होती है, और जब वो बंदे क्रॉस कराते हैं तश्कीलें, तो हमारी चौकियों पे फायरिंग करते हैं और बीच में से बंदे करते हैं। आगे तो पूरी सूबाई हुकूमत है ना, रोक रहे हैं फौजी हर जगह पे, इतनी तादाद नहीं है कि एक एक इंच पे खड़े हो जाएं। तो सोल्यूशन कैसे निकालें राना साहब? ये वो एक मिनट, ये सारा वो नैरेटिव बेचा जाता है जो PTI का है कि जी भाई, जब आप गवर्नेंस की तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे, जो आपके इलाके अमलदारी से निकलते हैं, आप उनमें उनके लिए कोई लफ्ज बुरा नहीं कहते कि हमें कुछ ना कहना, तो फिर कैसे होगा। फिर यही था जो वफाकी हुकूमत में वजीर आजम ने ऑफर की, और वजीर आला KP को बुलाया, फिर गवर्नर के साथ उन्होंने अपेक्स कमेटी की, और अब वो फिर अपने सोशल मीडिया के दबाव में, या उन्होंने जो पॉलिसी बयान दिया कि ये तो फौज के साथ ही तो हमारी इस मसले पे लड़ाई है। तो ये मसला इस तरह अब जो हमने शुरू किया मेरे हिसाब किताब में, कि अफगानिस्तान में जाओ, घुसो, मारो और वहां पे निकलने न दो, ये हल होगा। और यहाँ पे अपने आप को सीधा सीधा रास्ता इख्तियार करना होगा, बात भी करें और डंडा डोली भी करें। बिल्कुल, काइनेटिक्स भी हों और गवर्नेंस भी बेहतर की जाए। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर राना साहब, आमिर रियाज साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।